Students, sum number 19, domestic appliances. Domestic appliances manufactures pressure cookers for the year ending 31st December 1999. The expenses incurred are as follows. For an output of 2000 units, 2000 यूनिट मतलब 2000 यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड, बराबर है। चलो मार्किंग कर लो फटाफट। पहला, रॉ मटेरियल कंज्यूम इज डायरेक्ट मटेरियल, direct wages is direct wages, factory overheads is factory, admin overheads is admin overhead, selling overheads is selling overhead। 10% ऑफ सेल्स बोला है, मतलब सेलिंग ओवरहेड जो है ना 70,200, वो सेल्स का 10% है। तो अगर सेल्स का 10% है तो सेल्स भी मालूम पड़ जाएगा ना। 70,200 अगर सेलिंग ओवरहेड है विच इज 10% ऑफ सेल्स, तो सेल्स भी मालूम पड़ जाएगा, तो सेल्स भी मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। Okay, during the year 200 units were unsold. 200 units were unsold. That means closing stock. बेचा नहीं ना, बेचा नहीं मतलब closing stock. तो unit produced is given as 2000 and closing stock is given as 200. तो 2000 में से 200 यूनिट नहीं बेचा, तो कितना यूनिट बेचा? 1800 बेचा। तो यूनिट प्रोड्यूस विल बी 2000 एंड यूनिट सोल्ड विल बी 1800। ओके, फॉर द ईयर 2000 द फॉलोइंग चेंजेस वर एस्टिमेटेड। तो नीचे एस्टिमेटेड सब दिया हुआ है। ओके, प्रिपेयर कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, वर्किंग नोट्स एंड प्रोजेक्टेड सेल्स प्राइस। स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस प्रिपेयर द फर्स्ट कॉस्ट शीट दैट इज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1999। Unit produced is 2000 and unit sold is 1800. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हाउ मच? 2 lakhs. Okay, units will be 2000, 100. आगे डायरेक्ट wages will be 1 lakhs. Units will be 2000, fifth time. So what you will get? You will get prime cost. Prime cost will be 2000 units, 150. This will be 3 lakhs. Hope this is clear. So you have got the prime cost. Next, add what? Factory overheads. Chalo. What is factory overheads given? 1,60,000. 1,60,000. Divide by 2000. Here you will get 8i. So you will get factory cost. Factory cost will be 4,60,000. Factory cost will be 230, 4,60,000. You have got factory cost. Next, add office overheads, office and admin overheads. Sure. What is given? Office and admin overheads दिया है, बराबर ना? कितना दिया है? 46,000. So admin overheads is given as 46,000. Divide by 2000. You will get 23. You will get cost of production. Cost of production will be 2000 units, 253. This will be total will be 5,06,000. Okay, 5,06,000 will be the total. 253. This will be your cost of production. Add opening stock of finished goods less closing stock दिया हुआ है. Closing stock of finished goods is how much? 200 units. But rate दिया रहता है क्या? नहीं. कौन सा रेट लिखते हैं? सेम रेट लिखते हैं, 253. So multiply. You will get 50,600. 50,600. Subtract. You will get cost of goods sold.
you will get cost of goods sold 1800, 253 सब्सट्रैक्ट करो 4,55,400. ओके, एड सेलिंग ओवरहेड्स. सेलिंग ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया है 70,200 डिवाइड बाय 1,800. एड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, दो दिए हुए हैं बस. 1,800 यूनिट्स. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना दिया है? 36,000 दिया है. सो एड, ये डिवाइड कर लो तुम लोग. सो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. Cost of sales you will get as 1,800. Add 4,55,000, 5,61,600 मिलेगा. चेक कर लो. डिवाइड करेंगे you will get 312. Add profit you will get sales. सेल्स दिया है, ये 10% है ना. सेलिंग ओवरहेड 70,200 is 10%. So what will be 100%? 7,02,000 will be 100%. उसका 10%, सेल्स का 10% ये है. सेल्स का 10% ये है, बराबर ना. तो 100% कितना रहेगा? तो 10% is 70,200. तो 100% is how much? 10% is 70,200. तो 100% is how much? जिसको नहीं समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई. 70,200 into 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो you will get 1,40,400 प्रॉफिट. डिवाइड you will get 390 and here you will get 78. क्लियर है? ये तो इजी पार्ट था. अभी डिफिकल्ट पार्ट पे जाते हैं. चलो एस्टिमेटेड देखते हैं. फॉर द ईयर 2000 द फॉलोइंग चेंजेस वेर एस्टिमेटेड. रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग. एफ पॉइंट देखो. द आउटपुट एंड सेल्स वेर 3,000 प्रेशर कुकर्स. सो यूनिट प्रोड्यूस वॉज 3,000, यूनिट सोल्ड वॉज 3,000. वेरी गुड. नो नीड ऑफ राइटिंग दिस क्लोजिंग स्टॉक. अच्छी बात है. तो प्रोड्यूस भी सेम है, सोल्ड भी सेम है. आगे चलते हैं. पॉइंट नंबर 1, रॉ मटेरियल प्राइस वुड राइज बाय 10% एंड द कंजम्पशन पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 5%. चलो पहला आई विल राइट डायरेक्ट मटेरियल, देन आई विल राइट डायरेक्ट wages, then I will get what? I will get prime cost. Prime cost units will be 3,000, 3,000, 3,000. Okay. So prime cost. Now how to get the prime cost? Direct material का per unit, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट में ही बढ़ेगा और कम होगा. 10% बढ़ेगा तो 100 प्लस 10% विल बी 110. माइनस 5% माइनस 5.5 विल बी 104.5. कैलकुलेटर ले लो सब लोग, ले लो फटाफट हाथ में, लिखो, टाइप करो. 100 वुड राइज बाय 10%, फिर प्लस का साइन दबाओ, 10% कर दो. देखो 110 दिख रहा होगा. माइनस का साइन दबाओ, डिक्रीज बाय 5%, 5% दबाओ तो आंसर आएगा 104.5. अरे बराबर है. मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूं बॉस, पहले से मेरे पास जगह नहीं रहेगा ना तो तुमको दिखेगा नहीं. ओके, तुम लोग डायरेक्टली कर दो वर्किंग नोट बना के. मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3,13,500. कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ. डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस वुड राइज बाय 3.5%. पर यूनिट में ही बढ़ेगा बॉस. तो 50 का 3.5% बढ़ाओ, यू विल गेट 51.75. देन यू मल्टीप्लाई, यू विल गेट 1,55,250. एंड यू विल गेट द प्राइम कॉस्ट एज 750, 8, 6, 4,68,750.
and you will get 156.25. कौनो तकलीफ add factory overheads. चलो, of the factory overheads 60,000 are fixed and would remain at the same level, but the variable will be in the same proportion of direct wages in 1999. Adjustment is difficult. मैं उसको working note बना के solve करता हूं. ओके, चलो, let us solve factory overhead adjustment. अलग से बना के ले लिया बॉस, जूम करके वीडियो शूट कर रहा हूं सो दैट क्लियर हो जाए एक ही प्रॉब्लम में. चलो, of the factory overhead 60,000 were fixed and would remain at the same level, but the variable thereof would be in the same proportion to direct wages as in 1999. Factory overheads 1999 में फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल वेर 1,60,000. चेक कर लो, 1,60,000 था. फैक्ट्री ओवरहेड्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. 60,000 फिक्स्ड है. क्वेश्चन में बोला है ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 आर फिक्स्ड एंड वुड रिमेन इन द सेम प्रोपोर्शन. 60,000 रुपया फिक्स फैक्ट्री है, वो तो उतना ही रहेगा. तुम 2,000 यूनिट बनाओ, 3,000 यूनिट बनाओ, 5,000 यूनिट बनाओ, द फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स विल रिमेन द सेम. ओके, सो द वेरिएबल एलिमेंट विल बी 1 लाख. ये 60,000 फिक्स है. तो इस साल मतलब 1999 में भी फिक्स था, तो हमारे साल में दैट इज 2000 में भी वो फिक्स रहेगा. अरे समझा क्या? वो फिक्स रहेगा. कौनो तकलीफ नहीं. तकलीफ 60,000 फिक्स है 1999 में, तो 2000 में भी फिक्स रहेगा. वर्किंग नोट नंबर 1. But the variable thereof, जो वेरिएबल है ना, वो वहां पे लिखा रहेगा इंग्लिश में. देखो, and would remain at the same level, but the variable would be in the same proportion to direct wages. जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, वो डायरेक्ट वेजेस से सेम प्रोपोर्शन में रहेगा. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना, उसका चक्कर चल रहा है डायरेक्ट वेजेस के साथ. डायरेक्ट वेजेस बोलता है मैं इतना ना तो तू इतना, मैं इतना ना तो तू इतना, मैं इतना ना तो तू इतना. तो वो इस साल भी वही बोलेगा, मैं इतना ना तो तू इतना, मैं इतना ना तो तू इतना. अरे समझा क्या? once again let us make it clear. Fixed overhead 60,000, fixed will be fixed, but the variable factory overhead जो है ना, it is having a relationship, it is proportional to direct wages. वो direct wages जैसा proportional है. direct wages बोलता है कि मैं 1 लाख हूं तो तू भी 1 लाख रहे ना. अरे बराबर. तो इन द ईयर 2000 भी वो डायरेक्ट वेजेस के साथ ही प्रोपोर्शनल रहेगा. अगर डायरेक्ट वेजेस 1,55,250 है, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 1,55,250 ही रहेगा. तो ये तो मैं यहां पे लिख देता हूं. डायरेक्ट वेजेस, इफ डायरेक्ट वेजेस इन 1999 इज 1 lakhs and factory overheads is 1 lakhs, variable factory overheads. Therefore, if direct wages in 2000 is 1,55,250, so variable factory overheads is 1,55,250. अगर 1 लाख था डायरेक्ट वेजेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख था, तो 1,55,250 था डायरेक्ट वेजेस. तो फैक्ट्री वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी सेम ही रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई सेम रहेगा. ओके, सो वी विल गेट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय 3,000 बराबर. दिस विल बी 250, this will be 2,15,250. So we will get the factory cost.
इजी है कि हार्ड है बॉस? यहां तक कैसा लग रहा है सम? देखो बॉस, आगे भी हार्ड ही है, इजी नहीं है, बट यहां तक क्लियर हो गया. ओके, सो फैक्ट्री कॉस्ट will become total factory cost will become 6,84,000 divided by 3,000. you will get the amount here. तुम लोग कैलकुलेट कर लो. एड एडमिन ओवरहेड्स. क्या बोला है एडमिन ओवरहेड्स का? क्वेश्चन में देखो, नीचे लिखा हुआ रहेगा. एडमिन ओवरहेड वुड राइज बाय 20%. चलो एडमिन ओवरहेड्स पर यूनिट में बढ़ेगा क्या अमाउंट में? अमाउंट में बढ़ेगा. सो 46,000 प्लस 20% करो, सो यू विल गेट 55,200. 55,200 डिवाइड बाय 3,000. सो आई विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, कितना मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? जरा चेक करो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम 3,000. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम 3,000. ऐड करेंगे 50/200, 7,39,200. 7,39,200 डिवाइड करके तुम लोग ये अमाउंट सब कैलकुलेट कर लो, मैं नहीं कर रहा हूं. एड सेलिंग ओवरहेड्स, एड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं. तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट, तो मिलेगा सेल्स. ओके, मैं पूरा फॉर्मेट रेडी कर देता हूं पहले, फिर अमाउंट भर देता हूं. ओके, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स. ना क्या बोला है जरा देखते हैं. सेलिंग ओवरहेड्स एज द परसेंटेज ऑफ सेल्स वुड रिमेन एट द सेम लेवल, बट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वुड रिमेन सेम पर यूनिट. So distribution overhead would remain same per unit. So distribution overhead पहले कितना था? 20 रुपीज था. पहले कितना था? 20 था. तो distribution overheads per unit will remain the same. So 3,000 से multiply करेंगे. So you will get 60,000 here. Okay. Selling overheads बोला है कि per unit will remain the same. आगे sorry, selling overheads percentage of sales will remain the same बोला है. आउटपुट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है 40% ऑफ सेल्स. तो प्रॉफिट दिया हुआ है. सो दिस विल बी 3,000, दिस विल बी 3,000, दिस विल बी 3,000, दिस विल बी 3,000. ओके, नाउ द सम इज अ बिट कंफ्यूजिंग नाउ. सो व्हाट आई विल डू इज वंस अगेन मैं कैमरा इधर कर देता हूं और वर्किंग नोट कर देता हूं, फिर ये भर दूंगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ द प्रॉब्लम. A bit confusing, but it is very simple. It is given that selling overheads as the percentage of sales would remain at the same level. मतलब selling overheads पहले 1999 में अगर तुमको याद रहेगा तो selling overhead जो था 70,200 का, 7,02,000 का 10% था. 10% ऑफ सेल्स था. क्वेश्चन में दिया है, एक बार चेक कर लो. इट विल रिमेन द सेम, मतलब वो 10% सेल्स का रहेगा. क्वेश्चन में दिया है. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया हुआ है 60,000. ओके, ये दिया हुआ है 60,000. आगे प्रॉफिट इज गिवन एज 40% ऑन सेल्स. सो 40% ऑन सेल्स. और प्रॉब्लम ये है कि सेल्स ही नहीं मालूम है. तो कैसे कर सकते हैं मालूम है? लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स. मालूम है ना कितने में बिक रहा है. मतलब सपोज द सेलिंग प्राइस इज एक्स, तो सेल्स विल बिकम व्हाट? 3,000x. 3,000 यूनिट्स इनटू x इज 3,000x. सो आई विल राइट लेट द सेलिंग प्राइस बी x. देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू 3,000x. I have got the sales as 3,000x. Now can I get the profit? Yes, I can get the profit as 40% of sales. So I will write therefore profit is equal to 40% on sales
that is 40% of 3000 will be 1200x. So I got the profit. Can I get selling overheads? Yes, 10% of sales. So I can write selling overheads is equal to 10% on sales. That is 3000 का 10% will be 300x. 3000 10% is 300. 40% 3000 का 1200. Easy, easy, easy. So I have got this number. 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 Okay. So cost of production मालूम है 7,39,200 में सेलिंग ओवरहेड ऐड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होगा तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगा, उसमें प्रॉफिट ऐड होगा तो क्या मिलेगा? सेल्स मिलेगा. सो आई विल राइट 7,39,200 प्लस इसमें ये ऐड होगा, मतलब सेलिंग ओवरहेड कितना है? 300x प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 6,000 प्लस, तो ये मिल गया, प्लस 40% ऑफ सेल्स प्रॉफिट 1200x is equal to total sales is 3000x. Hope this is clear. Once again, 7,39,200, this is your cost of production plus your selling overhead, that is selling overhead is 300x, 10% of sales, plus distribution overhead, that is 6,000, plus profit, because ये मिल गया ना, फिर प्लस प्रॉफिट मतलब 40% ऑफ सेल्स, मतलब प्रॉफिट इज 1200x इज इक्वल टू यू हैव गॉट व्हाट? टोटल सेल्स एज 3000x. चलो इसकी जात वाले एक साइड ले लो और इसकी जात वाले इधर ले लो. यू ऐड दीस टू नंबर्स. 7,39,000 plus 6,000 will be 7,99,200 is equal to 3000x minus 1200 plus 300 is 1500 minus 1500x. So I'll get 7,99,200 is equal to 3000 minus 1500 will be 1500x. So x is equal to 7,99,200 divided by 1500. Therefore x is equal to 50. Sorry, कुछ ऐसे ही आएगा, देखो चेक करते हैं. x is equal to 7,99,200 divided by 1500 will be 532.8. That means x मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया 532.8. चलो कर देते हैं अभी. ये देखो अभी x के जगह पे 532.8, so multiply into 3000. You will get sales as 15,98,400. Got the sales into क्या है सेल्स का? 40%. That is 6,39,360. Okay, got it? Next सेल्स का 10%, तो इसका 10% ना 15,98,400 का 10% 15,9840. एक जीरो निकाल दो. ओके, अब ये ऐड करो तो यू विल गेट दिस 7,39,200 plus 159,840 plus 6,000. You will get 9,59,040. Add करेंगे you will get this. You divide to get the numbers. Okay, ये important working नोट है, कॉपी करके